कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से सिंह राशि के जातक और सिंह लगन के जातक 1 से लेकर 31 जुलाई 2025 ये समय अवधि है। पूरा महीना आप सबके लिए कैसा जाने वाला है? बहुत ज़्यादा अच्छा तो जाने वाला ही है, लेकिन मूल विषय मैं एक प्रश्न के तौर पर उठा रहा हूँ और मेरा ये प्रश्न है, इसका आप बहुत अच्छे से गहन अध्ययन करते हो मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। क्या बब्बर जो शेर होता है उसकी जो छुपी हुई ताकत जो है, जो कि आप हो, क्या कहीं खो गई है? क्या भूल चुके हो कि आप हो? क्या आप कर सकते हो? केवल आपकी एक चाल से ही 10 चीज़ें ठीक हो सकती हैं और वहाँ पर जाकर जो है आप परेशान बने हुए हो कि हमारा क्या होगा। और गोचरीय व्यवस्था जो है कब से आपको इतना ज़्यादा डिगाने लग गई है, भटकाने लग गई है। तो वही चीज़ें, छुपी हुई ताकत जो है, क्या कहीं खोती जा रही है? क्या आपको याद नहीं है? बार बार स्मरण क्यों करवाना पड़ता है कि आप सिंह राशि हो, सिंह लगन हो, बाय बॉर्न बाय बर्थ आप राजा हो? तो आपको यह व्यवस्थाएं क्यों परेशान करती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनर जो संकल्प है, संकल्प शक्ति है, वह उस पे जो प्रज्वलित अग्नि जो है वह ठंडी पड़ती जा रही है और कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस जो हैं उनके साथ समझौता कर लेना ही यह जो छुपी हुई ताकत है उसको उसने दबाना शुरू कर दिया है। बहुत ध्यान से समझिएगा आप इस बात को। ये नहीं कि कहीं से नॉलेज हो गई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि शनि बाबा की 2.5 साल का डिप्लोमा चल रहा है, आपके ऊपर कुछ लागू नहीं होता है। सिंह हो आप, ये चीज़ आप जब तक नहीं मानोगे, सम्मुख व्यक्ति कितना भी विद्वान पॉजिटिव बताने वाला क्यों ना हो, अगर आप स्वयं से इसको स्वीकार नहीं करोगे तो बेनिफिट कैसे मिलेंगे? चलिए विषय प्रारंभ करते हैं और इसी पॉइंट को मैं बार बार उठाने का प्रयास भी करूंगा पूरे विषय में। सबसे पहले गोचरीय व्यवस्था में सूर्य बाबा को समझ लेते हैं। सूर्य बाबा बेनिफिट सेक्शन से निकलकर 16 तारीख के बाद से पहुंच जाएंगे, पूरे महीने तक बने रहेंगे, जुलाई में एंड तक बने रहेंगे 12वें सेक्शन के ऊपर। ये छुपी हुई ताकत को बाहर निकाला जाएगा। कितना ज़्यादा ज्ञान रखते हो, कितनी कैपेबिलिटी रखते हो, दुनिया को चला सकते हो, यह है जो अग्नि ठंडी पड़ गई थी। कोई भी व्यक्ति कुछ भी आके बोल जाता है और हम ये नहीं समझ पाते कि इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। रिएक्शन वही होना चाहिए कि तुम जिस जगह आए हो यहाँ से जो है तुम्हारे साथ इतना अच्छी प्रणाली और इतना अच्छा व्यवहार हमारा होने वाला है कि दोबारा कभी भी ये विषमता वाली ऊर्जा लेकर किसी का भी जीवन खराब करने की तुम जो है प्रयास नहीं कर पाओगे। कभी नहीं कर पाओगे, कई जन्मों तक नहीं कर पाओगे। ये स्मृति हम बनाकर छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे और बोलेंगे कुछ भी नहीं। हमारे एक मुखमंडल से निकलने वाली ऊर्जा 16 जुलाई के बाद से ये हमारे को पक्षधर बनाने वाली है। मंगल को समझिए, मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन है। 28 जुलाई को ये टूटेगा। मंगल फाइनली कन्या राशि में पहुंचेंगे। सिंह राशि में जो बेनिफिट दे सकते थे वो दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं केतु और मंगल की जो इनर लड़ाई है, जो अंगारक क्षमता है, उसको बढ़ा देते थे, जिसका सीधा प्रभाव हमारे रिलेशंस पे पड़ रहा है, हमारे घरों में आंतरिक रिश्तों पे पड़ रहा है, गृहस्थी सुखों पे पड़ रहा था। वह फाइनली जो है वो दूर हो जाएगा। साथ ही साथ जहाँ पर भी आपका हक दबा हुआ है, दबाया जा रहा है और आप भूल गए हो दहाड़ना, भूल गए हो, आपकी पता नहीं क्या प्रणाली हो गई है कि आपको उन जगह प्रयास करना पड़ रहा है, उन जगह मेहनत करनी पड़ रही है जहाँ पर केवल आपकी एक सधी हुई चाल ही रिजल्ट दे जाएगी आपके पक्ष में। 28 तारीख के बाद से ये मंगल आपके पक्ष में आने वाले हैं। बुध को समझिए, बुध जो है करता क्या है, यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक बैठा हुआ है, लेकिन 18 तारीख से लेकर फिर पूरे महीने तक अष्प्रभाव में रहेगा, वक्री प्रभाव में रहेगा। लेकिन सूर्य साथ में होने से जो एक्स्ट्रा बदमाशी बुध कई बार जो कर रहा है, यानी समझ लीजिएगा कि जो हमारे द्वारा सिखाए गए लोग हैं या हमने जो है जहाँ पर हमारे को सेवा करी है उसके बदले में जो हमारे को सम्मान मिला है विषमता वाला, कि हमारे को यह चीज़ समझ में आ रही है कि वह कौन सी घड़ी थी
जिसमें जो है हमने जो है इन व्यक्तियों के साथ जुड़कर इनका जीवन कुछ अच्छा हो जाए ऐसे प्रयास करें, और वह कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर केवल और केवल हमारी जो डेली एक्टिविटी हैं उसको ख़राब करे जा रहे हैं। तो ये अस्त वक्री जो है उन चीज़ों में बहुत हद तक गिरावट लेकर आएगा, और सूर्यदेव का जो मजबूत पक्ष होना चाहिए कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाएगी सीधी दृष्टि से आपको कुछ भी कहने की। साथ ही साथ इसमें सूर्यदेव के जैसे भी मंत्र आपको प्रिय हैं, तंत्रोक्त मंत्र प्रिय हैं, वैदिक मंत्र प्रिय हैं, उनको जपना अगर मानसिक रूप से शुरू कर देते हो, सूर्य के व्रत रखना शुरू कर देते हो, तो बहुत लंबे समय तक बेनिफिट्स बने ही रहेंगे। ये आपको समझ लीजिए तुरंत प्रभाव देने वाले मैं उपाय भी बता रहा हूँ। जितनी भी राशियाँ हैं मैंने किसी के लिए भी प्रार्थना नहीं करी है, केवल आपके लिए ही प्रार्थना कर रहा हूँ। सबके लिए मैंने विषय उठाए हैं, केवल मैंने आपसे प्रश्न पूछा है। साथ ही साथ समझिए गुरु बाबा को, गुरु बाबा जो हैं वह 9 तारीख के बाद से जो है अस्त प्रभाव में जो है उससे हट जाएंगे, उदय हो जाएंगे, और बेनिफिट सेक्शन पे बैठने से ये चीज़ समझ लीजिएगा कि अब तक जो आपको यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी के तहत जो इस्तेमाल करा जाता था, वह पॉलिसी पे अब खुद हिम्मत आगे बढ़ाते हुए वह हाथ रोकोगे आप, सीमित दायरा बनाओगे क्षेत्रों का, आप बताओगे दूसरे व्यक्तियों को कि तुम्हारी पोजीशन ये है, हमारी पोजीशन ये है, तुम ये याद रखना कि इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है हमारे जीवन में, क्योंकि जब जब हमने तुम्हारे को सपोर्ट करा है तुमने हमारे को उल्टे ही चीज़ें दी हैं। यानी कि हमने तो अपने सुखों में एक प्रकार से आग लगानी शुरू कर दी जब से जो है हमने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच लिया। यानी कि सब के सब जो है हमारा जीवन जो है पूर्णतः रुक जाए ऐसे प्रयास करने में लगे हुए हो, लेकिन अब हमारा दहाड़ने का समय आ चुका है, तो अब हमारा कोई भी लाभ नहीं रुकने वाला है। साथ ही साथ समझिएगा शुक्र बाबा को 26 जुलाई के बाद से ये 10th सेक्शन से निकलकर अब आ जाएंगे बेनिफिट सेक्शन में। जो भी सिंह राशि सिंह लगन का जातक है, जिसने बहुत लंबे समय तक अपने कर्म क्षेत्र को निखारने के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, अपनी कमाई का एक गाढ़ा हिस्सा लगाया है, अब उसमें से बेनिफिट लेने का जो समय है फाइनली जो है वह आपके पक्ष में आ चुका है। ये भी याद रखिएगा कि 2 गुरु ग्रह जो टीचर हैं, दोनों प्लैनेट, ये एक साथ बैठ जाएंगे। साथ ही साथ 9 जुलाई के बाद से अस्प्रभाव से मुक्त बृहस्पति बाबा, लेकिन अतिचारी चाल में है। अतिचारी चाल में होने का मतलब है छुपे हुए लाभ आपको देंगे पूरे 8 वर्षों तक। ये ध्यान बना के रखिएगा। ऐसा नहीं कि गोचर व्यवस्था में वो घूम कहाँ रहे हैं, क्या अस्त हैं, वक्री हैं, किस स्वभाव को धारण कर रहे हैं, किसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, नहीं, वो जिस चाल में है हर हाल में आपको बेनिफिट देंगे ही देंगे। ये मूल याद रख लीजिएगा। शनि को समझिए, शनि जो 29 मार्च को मीन राशि में यानी कि आपके 8वें सेक्शन में आके बैठ गए थे, यह 13 जुलाई से 28 नवंबर तक पूरे 138 दिनों के लिए वक्री स्वभाव को धारण करेंगे। शनि का मूल स्वभाव समझ लीजिए, पूरे 2.5 वर्ष तक यहाँ बैठे रहेंगे। जहाँ बैठते हैं उसकी गारंटी लेते हैं, लेकिन शनि को समझना आना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से कुछ नॉलेज मिल गई तो शनि वह है जिसको सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है। और सिंह राशि सिंह लगन के पास जो जीवन में केवल एक ही कमाई है, वो है सिद्धांत और नियम। अब वक्री दृष्टि से जो 7th सेक्शन है उसको निखारने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो रिश्तों में गर्माहट और दूरियां जो राहु के कारण जो आ रही थी, यथासंभव जो है उस पर बहुत तगड़ी जो है फुल स्टॉप लगने वाला है, क्योंकि वक्री दृष्टि जो है अपने से एक सेक्शन पीछे को निखारने का प्रयास करती है। जो प्लैनेट जो बैठा हुआ है वह भी उस पर दबाव आता है, तो वह भी शनि के अंडर में आकर शनि के हिसाब से काम करता ही करता है। याद रख लीजिएगा कि 8वें सेक्शन के शनि का मतलब है कि शनि ही पूरी कुंडली को चलाने का सामर्थ्य रखते हैं। शनि ही आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि से मैच्योरिटी लाने का प्रयास करते हैं, और शनि इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि जब तक मैं 8वें सेक्शन में, बेशक ये गोचर की कुंडली है, लगन कुंडली नहीं है, ना कोई डिवीजन चार्ट है, ना कोई D9 है, ना कोई D10 है, लेकिन गोचर कुंडली में मैं तुम्हें सीख दे रहा हूँ कि अपने आप को निखार दोगे, अपनी सामर्थ्य को उठा लोगे, तब जाके ये क्वेश्चन आएगा कि अब मैं इतनी मजबूती के साथ, इतनी मैच्योरिटी के साथ खड़ा हुआ हूँ कि जाकर अब मैं सम्मुख व्यक्ति को, वो भी उसके कई बार मदद मांगने के पश्चात, मैं उसको केवल एक रास्ता दिखा सकता हूँ। 8वें सेक्शन की एक बहुत बड़ी मार होती है कि जातक अगर अपने मुख से दूसरों का कल्याण मांगता है, बोलता है,
और चुप नहीं रह पाता है, शनि बाबा की मैच्योरिटी नहीं आ पाती है, तो उसका सम्मुख व्यक्ति का काम हो जाता है लेकिन उसके स्वयं के काम बिगड़ने लग जाते हैं। स्कैनिंग विद्या में इसका बहुत बड़ी मार हमने देखी है और ये बहुत लंबे समय तक यहाँ बैठे रहेंगे मीन राशि के ऊपर, तो मेरी निजी प्रार्थना इसका ध्यान बना के रखिएगा। अब केतु और राहु बहुत लंबे समय तक जो यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी नेचर में ये केतु और राहु की वजह से बहुत तेज़ी से फ्रस्ट्रेशन जो है वो बैठती है और वह गुस्सा जो निकलता है आपके अपनों पे ही निकलता है और स्वयं के ऊपर भी निकलता है। आपको इस बात से बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है कि जब आपने हमने सीधी बात आपसे करी, आपने हमसे सीधी बात क्यों नहीं करी, आज आपके कारण से हमारे को ये लॉस हो रहा है, या जब आपने समय दिया है तो दूसरे के समय की वैल्यू आपने क्यों नहीं करी, व्यर्थ में हमारा टाइम खराब करवाया। ये छोटे छोटे इश्यू आपकी स्मृति में लेकर आते हैं और आपका एक प्रकार से राहु और केतु समय खराब करवाते हैं। अगर आप गुरु और शनि की ऊर्जाओं को, वो मैच्योरिटी को आगे बढ़ा लेते हो, तो फिर आप इस बात में चलते हो कि मैं तो बॉर्न बाय बर्थ जो है राजा हूँ, मैं कहाँ छोटे छोटे इश्यूज़ में जो है घुस चुका हूँ। मुझे पहले से पता होना चाहिए कि ये आदमी कितने पानी में है, ना कि हर एक व्यक्ति की बात को सत्य मानते हुए उस पर अपना ओवर रिएक्शन या ओवर थिंकिंग जो है वो लागू करने लग जाऊँ। तो ये प्रश्न मेरा याद रखिएगा, क्या आपको पहचान है अपनी छुपी हुई ताकत की? और अगर हाँ मुझे पहचान है कि मैं सिंह राशि हूँ, मैं सिंह लगन है, तो मेरा दूसरा प्रश्न है क्या वह कहीं खो गई है? ध्यान रखिएगा 16 तारीख से यह परिवर्तन आपके पक्ष में होने वाला है। आपका एग्रेसिव नेचर अपने टारगेट के प्रति, ये नहीं कि गुस्सा जो है सबको जो है परेशान कर रहा, नहीं, मैं और मेरा लक्ष्य के प्रति जो एग्रेसिव नेचर होनी चाहिए कि मैं केंद्रित हूँ अपने लक्ष्य के प्रति, ये बहुत ज़्यादा निखरने वाली है। फाइनली अगर कुछ चीज़ें सिंह राशि सिंह लग्न का जातक जो है भूल चुका है कि मेरी छुपी हुई ताकत जो है इतने वर्ष पहले जो मेरी शान हुआ करती थी, मैं कहाँ छोटे छोटे इश्यूज़ में फंस चुका हूँ और वह कहीं ना कहीं विलुप्त होने जा रही है मेरी ताकत। अब मेरे को रिमाइंड करवाया जा रहा है गोचर दृष्टि के माध्यम से, कोई भी अमुक विद्वान है वह मेरी सामर्थ्य मेरे को वापस याद दिला रहा है। क्यों ना मैं इन जो विषमताओं हो इनको रौंदना शुरू कर दूँ और पहले की तरह मेरा जो सिंहासन है उस पर अपनी सत्ता को पुनः कायम करने की दिशा में जो है अपने अथक प्रयासों को लगाना शुरू कर दूं। ध्यान रखिएगा, निजी प्रार्थना रहेगी। मेरा एक प्रश्न है तो आप इस प्रश्न को समझिएगा एक प्रकार से कि यही पॉइंट है जिसके कारण हमारे को विफलता देखने को मिलती है। तो हमारे को अपनी छिपी हुई शक्ति है उस पर बहुत अधिक काम करने का समय आ चुका है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जुड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं